शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 30वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। 30वें सूत्र में यम को लेकर के चर्चा चलाई जा रही है। महर्षि पतंजलि ने यम के 5 विभाग बताए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन 5 विभागों में से हमने अहिंसा को लेकर के विचार किया। दूसरा विभाग सत्य चल रहा है। सत्य के विषय में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है, समझता है, क्योंकि सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे ये बोध रहता है कि सत्य बोलना चाहिए, सत्याचरण करना चाहिए, असत्य झूठ नहीं बोलना चाहिए। जानता हुआ समझता हुआ भी व्यक्ति असत्य को अपना रहा है, सत्य को त्याग करता हुआ जा रहा है। जहां जहां जब जब अवसर आता है व्यक्ति के सामने, वह अवसरवादी बन करके असत्य आचरण करता जा रहा है। इस असत्य आचरण को जब रोक लेता है व्यक्ति, तब व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति सत्याचरण करता जाता है, वैसे वैसे अहिंसा की पुष्टि होती जाती है। और अहिंसा जब बहुत मजबूत बन जाती है, दृढ़ हो जाती है, अर्थात सार्वभौम दृष्टिकोण से वो परिपूर्ण हो जाती है, प्राणी मात्र की दृष्टि से किसी भी प्रकार की हिंसा जब व्यक्ति नहीं करता है, तो उस स्थिति में उसकी अहिंसा परिपूर्ण होकर के आत्मा में, यानी जीवन में, शरीर में, मन में जो मल है, उस मल को पृथक कर देता है। ये वो ऐसा यम है जो उपरक्त कर देता है, दुखों को छुड़ा देता है, सारे मल को समाप्त कर देता है और आत्मा शुद्ध पवित्र माना जाएगा और केवलत्व को प्राप्त हो करके वो अपवर्ग में, मुक्ति में, ईश्वरीय आनंद से निमग्न हो करके आनंदित रहेगा। ये जो सत्य आचरण है, इस सत्य आचरण को व्यक्ति को किस प्रकार से अपने जीवन में उतारना है, कैसे इस सत्य के साथ व्यवहार करना है, इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। सत्य बोलना चाहिए, सत्याचरण करना चाहिए, परंतु सत्य कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस रूप में सत्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए, किस परिस्थिति में सत्य को ना बोल करके वहां पर किस प्रकार हमें रहना है, ये सारे के सारे व्यवहारों को न जानने के कारण से व्यक्ति सत्य के प्रति अश्रद्धा को उत्पन्न करता है और असत्य में श्रद्धा उत्पन्न करने जा रहा है। अर्थात यद्यपि आत्मा असत्य में श्रद्धा नहीं रखती, लेकिन व्यवहार करते समय वो असत्य की ओर झुक जाता है और सत्य से दूर होता जा रहा है। सांसारिक लाभों को सामने रखते हुए, जड़ पदार्थों को लाभ के रूप में अपने समक्ष रखते हुए व्यक्ति
केवल जड़ पदार्थों को ही, जड़ चीजों को ही सब कुछ स्वीकार करता जा रहा है। महर्षि वेदव्यास ने सत्य बोलने के लिए, सत्याचरण करने के लिए कुछ शर्तें हमारे समक्ष रखी हैं कि सत्याचरण किस प्रकार करना चाहिए जिससे आत्मा को दुख न मिल सके और अन्यों को कष्ट न पहुंच सके। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, परत्र स्वबोध संक्रांतये, परत्र स्वबोध संक्रांतये वागुक्ता सा यदि न वंचिता भ्रांता वा प्रतिपत्ति बंध्या वा भवेदिति। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। परत्र स्वबोध संक्रांतये, परत्र का अभिप्राय है दूसरों के लिए, जो हमारे समक्ष है, जो हमें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमसे कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी अन्य से कुछ पाना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी और से, और व्यक्ति से कुछ प्राप्त नहीं करता हो। प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी अन्य मनुष्य से कुछ ना कुछ प्राप्त करना होता है, ये अनिवार्य है। इसके बिना कोई मनुष्य इस संसार में अपने जीवन यापन नहीं कर सकता। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, जब हमें कुछ दूसरों को प्रदान करना होता है, चाहे वो शरीर के माध्यम से हो, वाणी के माध्यम से हो या मन के माध्यम से हो, मन से भी सामने वाले के प्रति ऐसा प्रदान करना है, ऐसा देना है जिससे मेरा स्वयं का मन प्रसन्न रहे, शांत रहे, चंचलता से रहित रहे, एकाग्र रहे, मन की खिन्नता न रहे। इसलिए मन से भी अच्छा प्रदान करना है, इसलिए मन को भी जोड़ा है। जब व्यक्ति किसी को कुछ देना चाहता है तो वो मन से भी देता है, पहले मन में लाता है। वो देना वो मन से प्रारंभ होता है, उसके बाद वाणी से देता है। इसलिए कहा जाए परत्र, दूसरे के लिए। जब दूसरे के लिए कुछ देना है, वाणी के माध्यम से देना है। क्या देना है? स्वबोध संक्रांतये, जो स्व अपने को बोध हुआ है, जो अपने को जानकारी मिली है, स्वयं को जो बोध हुआ है, स्वयं को जो प्रत्यक्ष हुआ है, स्वयं को जो अनुमान के द्वारा जाना गया है, स्वयं को अनुमान से जाना गया है, जो प्रत्यक्ष किया है और जो हमने अनुमान किया है। जो भी प्रत्यक्ष से हमने बोध किया है या अनुमान से बोध किया है या शब्द के माध्यम से हमने जाना है, तीनों के माध्यम से जो बोध हमने किया, जो जानकारी प्राप्त की है, उस जानकारी को, उस बोध को संक्रांतये, दूसरे के लिए, सामने वालों के लिए, उस बोध को पहुंचाने के लिए। वागुक्ता, जो वाणी कही जाती है, जो वाणी के माध्यम से अपने बोध को प्रस्तुत किया जाता है, परोसा जाता है, वाणी के माध्यम से। जब वो प्रस्तुत किया जाता है, वाणी से जो बोला जाता है, यदि वो वाणी न वंचिता, दूसरे को ठगने वाली नहीं होनी चाहिए। जो हम वाणी से जो बोलते हैं, उस बोलने के कारण से दूसरे की ठगी हो जाती है, वो ठगा जाता है, तो वो अत्यंत घातक है हमारे लिए। इसलिए कहा जा रहा है, यदि सा न वंचिता, यदि वो जो वाणी जो हम बोल रहे हैं वो ठगने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। भ्रांता वा,
और भ्रांति को उत्पन्न करने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। फिर कहा है प्रतिपत्ति बंध्या वा, और ऐसी वाणी नहीं होनी चाहिए जिस वाणी को सुन करके सामने वाले को कुछ भी पता ना लगे। हम क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या जानकारी देना चाहते हैं, दूसरे को बोध ही ना हो, पता ही ना लगे, समझ में ही ना आए, तो ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। 3 शर्तें महर्षि वेदव्यास ने हमारे समक्ष रखी है। पहली शर्त है न वंचिता, दूसरे को ठगने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। जब व्यक्ति जब बोलता है, ऐसे बोलता है, तो वो ठगा जाता है सामने वाला व्यक्ति। ऐसे ठग देता है, ऐसे व्यक्ति को अत्यंत दुख पहुंच जाता है। दुकान में जाइए, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं वो ठग लेते हैं, बताते कुछ हैं और होता कुछ है। वाणी से वो ऐसी बात करते हैं कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ये इतनी उत्तम है, दिखाते कुछ है, बताते कुछ है, होता कुछ और है, ठग लेते हैं। जो हमारी वाणी है ऐसी होनी चाहिए जो ठगने वाली नहीं होनी चाहिए। कपड़ा दिखाते हैं कुछ और है, वो बोलते भी है ये कपड़ा ऐसी है ऐसी है, लेकिन वो कपड़ा वैसा नहीं निकल पाता। ये ठगने वाली वाणी है। ऐसी वाणी बोल करके ऐसे कपड़े उसको दे देते हैं जो कि वो कपड़ा वैसा नहीं होता है जैसा उसने बोला था। जो कागज हम लेना चाहते हैं, जो कागज के बारे में वो वर्णन करते हैं, बोलते हैं ऐसा कागज है ऐसा कागज है, लेकिन बाद में पता लगता है वो वैसा कागज नहीं है, वैसा कपड़ा नहीं है, वैसा कागज नहीं है। और भी नाना प्रकार के पदार्थों के विषय में लोग बोलते कुछ और है और होता कुछ और है, बहुत कुछ ठगते हैं। यदि सा वो जो वाणी है न वंचिता, ठगने वाली नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, भ्रांतावा, भ्रांति को उत्पन्न करने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। जब व्यक्ति ऐसा बोलता है तो उससे भ्रांति उत्पन्न होती है, और वो भ्रांति को उत्पन्न करने वाली वाणी का प्रयोग करता है तो समझ लेना वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। किसी से पूछा, उदाहरण के लिए किसी ने मेरे से पूछा, किसी ने मेरे से पूछा, क्या पूछा? महाराज क्या आप भक्ति करते हो? किसी श्रद्धालु ने मुझसे पूछा, क्या महाराज आप भक्ति करते हो? और मैं ऐसा उत्तर दूं, क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं आप? मैं एक साधु होकर के भक्ति नहीं करता। अगर साधु भक्ति ना करे तो कौन भक्ति करेगा? मैं एक साधु हूं, आप क्या बात पूछ रहे हो? साधु होकर के भक्ति ना करे तो फिर और कौन भक्ति करेगा? एक साधु से एक व्यक्ति, एक श्रद्धालु पूछे, क्या महाराज आप भक्ति करते हो? उसे उत्तर यह देना चाहिए, हां मैं भक्ति करता हूं अथवा नहीं करता हूं। यदि भक्ति नहीं करता है तो यह बोले कि हां मैं भक्ति नहीं करता हूं, या ये बोले हां मैं भक्ति करता हूं। लेकिन उसने वाणी का प्रयोग ऐसा किया जिसमें 2 अर्थ निकलते हैं। अरे आप क्या बात करते हो? आप एक साधु से पूछ रहे हो, साधु होकर के साधु भक्ति ना करे तो फिर कौन करेगा? क्योंकि साधु का और भक्ति का आपस में क्या संबंध है? संबंध तो भक्ति करने और न करने के साथ में है।
वो संबंध तो मुझ वैयक्तिक के साथ है, मुझ व्यक्ति के साथ है। आप केवल साधुत्व को लेकर के वहां बता रहे हो। साधु तो भक्ति करता ही है। यदि वो साधु है तो भक्ति करेगा, यदि वो साधु नहीं है तो उसमें कह नहीं सकते वो भक्ति करे या ना करे। पर मुझ व्यक्ति से पूछा जा रहा है, साधुत्व को लेकर के नहीं पूछा जा रहा है। हां, यदि कोई साधुत्व को लेकर के पूछे, क्या जिसे साधु कहते हैं, जिसके अंदर साधुत्व है, क्या वो भक्ति करता है? बिल्कुल करता है। जिसमें साधुत्व है, साधुपना है, वो तो भक्ति करेगा, तभी तो वो साधक है, तभी तो वो साधु है। पर यहां साधुत्व से नहीं पूछा जा रहा है, साधु के रूप में दिखने वाले मुझ व्यक्ति से पूछा जा रहा है। तो व्यक्ति से पूछा जा रहा है तो वैयक्तिक उत्तर देना है। हां, मैं भक्ति करता हूं, हां, मैं भक्ति नहीं करता हूं, दोनों में से एक उत्तर देना है। लेकिन उसने उत्तर इस प्रकार का दिया है, अरे आप क्या बात करते हो, आप एक साधु से पूछते हो कि साधु भक्ति ना करे तो कौन भक्ति करेगा? और सामने वाला संतुष्ट हो जाता, हां महाराज जो है भक्ति करते होंगे। यह है भ्रांति को उत्पन्न करने वाला वचन है। ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे भ्रांति उत्पन्न हो। ऐसे वचन में दो बातें हैं, भक्ति कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। इस प्रकार की वाणी का प्रयोग यदि व्यक्ति करता है तो उसको सत्य नहीं कह सकते। सीधा उत्तर दो, क्योंकि आपसे सीधा प्रश्न किया जा रहा है, क्या आप भक्ति करते हो? यदि करते हो तो हां करता हूं, नहीं करते हो तो नहीं करता हूं। इसलिए भ्रांति को उत्पन्न करने वाली वाणी का प्रयोग नहीं करना है। तीसरी शर्त कहिए प्रतिपत्ति बंध्या। इसका अभिप्राय होता है कि ऐसा बोलना, ऐसी वाणी का प्रयोग करना जिसका अर्थ, जिसका मीनिंग समझ में ही ना आए, बोलने वाला क्या बोल रहा है उसका बोध ना हो। ऐसी वाणी का प्रयोग ना करो जिससे सामने वाले को समझ में ना आए कि क्या बोला जा रहा है। यदि मान लीजिएगा सामने वाले हिंदी को नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते, ऐसे यूरोपियन हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो हिंदी नहीं जानते, समझते नहीं है क्या बोला जा रहा है, और उनके सामने आप हिंदी बोल दो और उनको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो ऐसा उनके सामने नहीं कर सकते। हां, आपको उनको समझाना है तो उनको समझने वाले को सामने लाना होगा, उनको समझाने वाले को सामने लाना होगा, उनके अनुरूप आपको बोलना होगा, क्योंकि आपकी वाणी से उनको समझ में आना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम सत्य का पालन नहीं करते हैं। हमें पता है कि मेरी बात को ये नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता, उस स्थिति में हमें प्रयास ये होना चाहिए ताकि उसको समझ में आए। एक उदाहरण मात्र है, यदि हम हिंदी में भी बोल रहे हैं लेकिन हमारी हिंदी में बोली हुई इस वाणी को सामने वाले कुछ नहीं समझ रहे हैं, क्या कहना आप चाहते हैं, क्या आप देना चाहते हैं, यदि वो समझते नहीं है उसको प्रतिपत्ति बंध्या कहते हैं। अर्थात न समझने योग्य वाणी, न समझने योग्य वाणी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को जब बोलना है तो इसका ध्यान रखना है को ठगने वाली वाणी ना हो, भ्रांति को उत्पन्न करने वाली ना हो और न समझने योग्य वाणी ना हो। वनस्पतयः शान्तिर्विश्र्वे
विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति